प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में लोगों के पास सब कुछ है किंतु समय नहीं है। आज सब कुछ होने के बाद भी हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंतित है। आइए हम सभी जानें हम कैसे तन और मन से स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक आज स्वास्थ्य के लिए चिंतित सभी लोग हैं। हमारे यहाँ स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ, अस्पताल हैं, लेकिन ये क्या मनुष्य को स्वस्थ बनाते हैं? नहीं। मनुष्य को तन और मन से स्वस्थ रहने के लिए योग करना जरूरी है। योग क्या है? योग के द्वारा हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं? प्रायः लोगों के मन में एक विश्वास है कि योग साधु संतों के लिए ही आवश्यक है, लेकिन योग सभी मानव जाति के लिए आवश्यक है। आज प्रायः छात्रों के मन में छात्र ये छात्र कहते रहते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनका मन स्थिर नहीं होता, पढ़ा हुआ उनको याद नहीं होता। ये अनेक परेशानियां उनको रहती हैं। वे किस प्रकार से इन सब परेशानियों से छुटकारा पा करके अपने अध्ययन में करें और अध्ययन से उनको लाभ हो और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें, इसलिए इसके लिए योग करना आवश्यक है। नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव से दूरी होती है, मानसिक तनाव दूर होता है। यह केवल मन और तन के स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि मानव जाति के संपूर्ण कल्याण के लिए योग आवश्यक है। आइए हम पहले योग के विषय में जानें। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से घय प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया का नाम ही योग है। महर्षियों ने अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार योग की अनेक परिभाषाएं दी हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः योगः, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, अर्थात चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण रखना ही योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया। वेदांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलन ही योग है। वेदांत में परमात्मा और जीवात्मा को मिला देना यानी मिलने पर ही योग पूर्ण होता है। गीता के अनुसार, गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कार्य में कुशलता ही योग है। प्रायः लोग कर्म करते समय उसके फल और असफल निष्फल होने के विषय में प्रायः सोचा करते हैं, लेकिन योग के द्वारा यह मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ स्थिर होकर के वे कर्तव्य के लिए प्रेरित करती हैं। योग वासिष्ठ के अनुसार योग की परिभाषा संसार सागर से पार होने की उपाय को ही, युक्ति को ही योग कहते हैं। अर्थात मनुष्य संसार सागर से पार होने के लिए योग करता है। योग करना आवश्यक है। बिना योग के मानव जीवन इस संसार सागर से पार होने में संभव नहीं हो सकता। इसके बाद योग शास्त्र के अनुसार योग की परिभाषा दी गई, सर्वचिंता परित्यक्तो निश्चितो योगः। सभी चिंताओं को छोड़ करके जो निश्चिंत रूप से रहता है, वही उसी को योग कहा जाता है। हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग क्यों करना चाहिए? क्योंकि
योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। मनुष्य को अपने कार्य की सिद्धि के लिए यह शरीर जो प्राप्त हुआ है, शरीर रूपी नौका से यह समुद्र सागर को, संसार सागर को पार कर सकता। प्राण, मन और बुद्धि को विकार से रहित रखना है तो योग करना चाहिए। शरीर को रोग से मुक्त करने के लिए, विचारों की पवित्रता शुद्धता के लिए योग आवश्यक है। योग हम जितनी भी क्रियाएं सब सुबह उठते हैं तो अपना मुंह साफ करते हैं, हाथ पैर साफ करते हैं, तो बाह्य अंगों की सफाई तो हम कर लेते हैं, किंतु आंतरिक अंगों की सफाई हम नहीं कर पाते हैं। आंतरिक अंगों की सफाई के लिए योग परम आवश्यक है, जिससे मन का आंतरिक मन और आंतरिक शरीर के अवयव शुद्ध हो जाए और शुद्ध होने के बाद मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहे। वास्तव में योग से क्या लाभ है, योग क्यों करना चाहिए, योग से हमें क्या लाभ है, इस पर भी विचार करना चाहिए। योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। मनुष्य इस कोरोना काल में हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो योग एक ऐसा साधन है जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग परम आवश्यक है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, योग करने से शारीरिक शक्ति का भी विकास होता है और मन पवित्र होता है, मन एकाग्र होता है, तो मानसिक शक्ति का भी विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, स्मरण एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और तर्क करने की क्षमता आती है। आज प्रायः हम देखते हैं कि सभी लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन तर्क करने में तर्क नहीं कर पाते हैं, तार्किक बात नहीं कर पाते और उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। शरीर कांतिमय सुगठित होता है और शरीर का प्रत्येक अवयव सुगठित और सुंदर होता है। योग के द्वारा नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास होता है और मन के संवेगों पर नियंत्रण होता है। शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक स्थिति का भी विकास होता है। मन पवित्र होता है, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है तो उसके विचार पवित्र होते हैं। महर्षि पतंजल ने अष्टांग योग का वर्णन, महर्षि पतंजल द्वारा निरूपित अष्टांग योग, जिसके विषय में हम एक एक क्रम में समझेंगे। वे अष्टांग योग क्या हैं? योग के 8 अंग हैं। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहे जाते हैं। महर्षि पतंजल ने इनको अष्टांग योग कहा है। इसमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन के रूप में या बहिरंग योग के रूप में इनको जाना जाता है। और अंतिम इसमें से 3 योग जो हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, यह मानसिक साधन के द्वारा किया जाता है। पहला है इसमें आसन। आसन क्या है? स्थिर सुखासनम, यानी आसन पर दृढ़ता से स्थित होने पर मनुष्य अपने कार्य की सिद्धि करता है और वह उसको सुख प्राप्त होता है। आसन हमें किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, ये भी केवल आसन के सिद्ध हो जाने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। प्रायः सभी लोग कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम ये 2 शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण माने जीवनी शक्ति, आयाम माने विकास।
जिस क्रिया के द्वारा जीवनी शक्ति का विकास होता है उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम नित्य प्रति करना चाहिए और प्रायः योग को तो नियम पूर्वक प्रतिदिन हमेशा सदैव करना चाहिए। बिना नियम के और बिना समय के किया हुआ योग सफल नहीं होता है। वैसे तो योग के विषय में बहुत से पुस्तकों में लिखा है, बहुत ऋषियों महर्षियों ने लिखा है और उसको पढ़ करके ही केवल नहीं करना चाहिए। एक योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ही योग करना। योग किस प्रकार से कब किस समय करना चाहिए इसका पर भी हम चर्चा करें। योग्य शिक्षक के निर्देशानुसार उसके सानिध्य में रह कर के ही योग करना चाहिए। योग सदैव स्वच्छ वातावरण में, खुली वातावरण में करना चाहिए। वैसे तो योग का समय प्रातः काल होता है। प्रातः काल योग करना श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है, किंतु अगर समय व्यक्ति को न मिले तो नियमित योग सायं काल भी किया जा सकता है, किंतु प्रातः काल का किया हुआ योग ही श्रेयस्कर होता है। योग जब भी करें, योग प्रायः खाली पेट ही करना चाहिए। भोजन करके केवल कुछ ऐसे आसन हैं जैसे वज्रासन है, यह खाने के बाद भी किया जा सकता है। योग में सबसे बड़ी आवश्यक बात है कि योग नियमित करना चाहिए। बहुत से योग के करने के तरीके हैं। कुछ योग पेट के बल किया जाता है, पेट के बल लेट करके किया जाता है, कुछ पीठ के बल किया जाता है, कुछ हाथों के बल किया जाता है, घुटनों के बल किया जाता है, पैरों के बल किया जाता है, सिर के बल किया जाता है जैसे शीर्षासन है। और इसके अलावा सरल आसन है जैसे टहलना, घूमना आदि, मॉर्निंग वॉक करना, ये जो है सरल आसन के रूप में होते हैं। हम सभी योग नित्य प्रति करना चाहिए, योग नियमित करना चाहिए, जिससे कि इसका लाभ मिल सके। प्रायः लोगों का मानना है कि योग योगियों को करना चाहिए, लेकिन योग संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक है। विशेषकर छात्रों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। योग करने से मन एकाग्र होता है, पढ़ा हुआ उनके समझ में आता है और स्मरण शक्ति उनकी वृद्धि होती है, मुख की कांति बढ़ती है। इसलिए हम सभी को अपने स्वयं योग करें और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए स्वयं योग करेंगे और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपना भला और अपने भले के साथ साथ सबका भला। प्रायः रोगों से मुक्ति के लिए डॉक्टर वैद्य तो दवा दे सकते हैं, लेकिन अस्थाई रोग से निवृत्ति के लिए हम योग करके स्वस्थ हो सकते हैं। अपने तन और मन को पवित्र करके, अपने तन और मन को स्वस्थ करने के लिए योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। यह मेरा आप सभी से एक निवेदन भी है और आप सभी से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी इसको करें। छात्रों के लिए विशेष आवश्यक है। छात्रों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज से ही जब जागो तभी सवेरा, अभी आप योग करके योग के लाभ को प्राप्त करें और दूसरों को भी बतावें। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे।